हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगरप्रिंट्स पे आप लोग सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने सोचा कि जब तक मैं CPWD ज्वाइन करूंगा और जब तक मैं पूरा सेटअप खरीदूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ न कुछ एक छोटे से प्रयास के थ्रू ही सही, लेकिन कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि दरिया बनकर डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों के लिए ननटेक का पोर्शन जो है SSC JEE का, वो मैं क्रिएट करके आप लोगों के तक यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराऊं। तो आज मेरा यह शुरुआत है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग तहे दिल से इस चीज़ को पढ़िए। मैं प्रॉपर कंटेंट लाया हूं और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, यही इनफ है, इसको बस पढ़ लेना है। और ये प्रॉपर कंटेंट है जो कि आपको एक सफलता के मार्ग में ज़रूर एक आसानी बनेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्लास है और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? दोस्तों, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें अतिथि देश के रूप में एक देश को बुलाया गया था। वह देश कौन है? तो आपको बताना है कि वह देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान भले ही SCO का सदस्य नहीं है, तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है, लेकिन इसको शंघाई शिखर सम्मेलन जो है 23वां जो भारत में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, इनवाइट किया गया इसे। तो इसका आंसर जो है तुर्कमेनिस्तान है। मैं आपको SCO के बारे में कुछ और चीज़ प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि SCO एक शंघाई कोऑपरेशन, इसका जो फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संगठन है जो कि इस्टेब्लिश 1996 में एज ए शंघाई 5 के रूप में हुआ था, क्योंकि उस समय इसमें 5 ही कंट्री थे, इसलिए उस समय इसका जो नाम पड़ा वो शंघाई 5 था। लेकिन इसको 2001 में इन 2001 इसका नाम रीनेम करके SCO किया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 8 हैं। लेकिन हाल ही में एक नया देश ईरान, जिसको SCO में शामिल करने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन वो अभी शामिल नहीं हुआ है। आपको याद रखना है, इसका जो 9वां सदस्य है वो ईरान है। अभी फिलहाल में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसका 9वां सदस्य कौन है? तो इसका 9वां सदस्य ईरान है। और एक चीज़ दोस्तों आपको याद और भी रखना है कि इसका 2022 का जो सम्मेलन हुआ था, SCO का 2022 का जो सम्मेलन हुआ था, वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका जो हुआ है 2022 का सम्मेलन, वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, समरकंद याद रखना है आपको ये चीज़, समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, आपको याद रखना है। चलिए, इसके जो 8 मेंबर्स हैं उसका मैं नाम आपको बता दूं, चीन, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड 8वां जो है पाकिस्तान। और इसका जो न्यूएस्ट मेंबर जिससे कि मैंने आपके सामने चर्चा किया वो है ईरान। आपको ये जो देश हैं इनको याद रखना है प्रॉपर। बहुत टाइम में बहुत सारे पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं कि SCO का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है, कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है, जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये इसका सदस्य नहीं है। आपको याद रखना है, इसका सदस्य नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आपको जो तान करके जो सवाल आ रहे हैं उसमें 5 याद रखना है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। आपको ये 5 कंट्री याद रखना। तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ये नहीं कि फ्लो में बह जाना है और इसको मार देना है। तो चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। SCO के बारे में इस साल का जो समिट था उसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका थीम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर रखता है, क्योंकि SCO अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे, स्टार मार लेंगे कि इसका जो थीम है वो है टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। आप इसे नोट कर लेंगे, अपने नोटबुक में जरूर करेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो ग्लोबल शतरंज लीग हुआ है इसका पहला संस्करण हुआ है। याद रखना है इस चीज़ को कि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है, और फर्स्ट एडिशन का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो कहाँ हुआ, किस प्लेस पे हुआ है, ये पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि दुबई जो कि UAE में है, वहाँ इसका ऑर्गेनाइज किया गया है ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।
तो तीसरा सवाल हमारा जो है वो है, हाल ही में हैंडबॉल प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ और विजेता कौन है? रिसेंटली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का भी पहला संस्करण हुआ है, फर्स्ट एडिशन हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है और उसके विजेता कौन है, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है और इसका जो विनर का है वो विनर स्टेट महाराष्ट्र है। तो आपको याद रखना है कि जो हैंडबॉल प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन हुआ है वो जयपुर राजस्थान में हुआ है और उसके विनर जो हैं वो महाराष्ट्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? दोस्तों हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड का फॉस्फेट मिला है वो नॉर्वे में मिला है। नॉर्वे जो कि शांति के सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे आता है और इसकी कैपिटल जो है ओस्लो है। ओस्लो वो स्थान है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये स्पेशल जगह है जहाँ पे आपको याद रखना है ओस्लो, जहाँ पे नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज जो अवार्ड मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड्स एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर जो है, हाल ही में दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई है महानिदेशक जो कि डायरेक्टर जनरल है FAO के। इसका जो एक चीज और याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, बहुत टाइम में हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। रोम, इटली की जो राजधानी रोम है वहाँ है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। और इसके जो नियुक्त किए गए हैं डायरेक्टर जनरल उनका नाम है क्यू डोंग्यू जो कि चाइना के हैं। तो FAO के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे जो है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड, तो आपको ये डे याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है यहाँ पे पहले से ही। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। एक्चुअली 16 अक्टूबर को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि FAO फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1945। एक चीज़ भी आपको याद रख लेना है कि 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, आपको ध्यान में रखना है FAO का, इसलिए 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी अ पार्ट ऑफ द कैरेबियन वुमेन्स प्रीमियर लीग रिसेंटली? तो इसका जो सही आंसर है वो श्रियंका पाटिल है और वो इंडियन क्रिकेट टीम के स्पिनर है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इंडिया में IPL होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है BBL, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होता है, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, बहुत सारी लीग कराते हैं। जैसे इंडिया में IPL वैसे ही हर देश अपना एक क्रिकेट लीग करवाता है, वैसे ही वेस्ट इंडीज़ में भी एक कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है। तो वहाँ की जो वीमेन लीग है उसे बोलते हैं कैरेबियाई वीमेन प्रीमियर लीग। तो ये जो लीग है उसके जो फर्स्ट जो सदस्य बने हैं भारतीय महिला क्रिकेटर है उनका नाम है श्रियंका पाटिल। ये भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेयर है और ये स्पिनर है और इन्हें खरीदा है गयाना अमेजन वॉरियर जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक टीम है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फर्स्ट महिला है, तो आपको इस चीज़ को नोट मार्क कर लेना है अपने कॉपी में और रट जाना है इस चीज़ को। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। दोस्तों इस बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस लीग के बारे में कि जैसे कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग है वैसे ही भारत में इस बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था कि वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग WIPL, इसका भी फर्स्ट संस्करण था। आपको याद रखना है कि WIPL इसका फर्स्ट संस्करण हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट संस्करण जो है उसकी भी विजेता आपको याद रखना है, इसकी जो विजेता है वो है मुंबई इंडियंस। आपको याद रखना है कि इसकी जो विनर है वो है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस, और इसकी कप्तान कौन थे? तो आपको याद रखना है कि इसके जो कप्तान वो थी हरमनप्रीत कौर। तो मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और इस बार WIPL के फर्स्ट संस्करण का विजेता भी वही है, उनकी टीम है मुंबई इंडियंस। तो आपको यह ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनका एक सीरीज लाऊंगा और जरूर आप लोगों को PDF भी उसका प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है?
दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है मार्च 2023 के अंत में। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा भारत का विदेशी ऋण है वो कितना है, यह पूछा गया इस सवाल में। तो भारत का जो विदेशी ऋण है वो टोटल है $624.7 बिलियन, $624.7 बिलियन। देखिए दोस्त हमारा भारत कितने कर्ज में भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आरबीआई जो रिपोर्ट जारी किया है मार्च 2023 में के अंत में, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा बहुत जगह पूछ लेगा आपसे, तो इस डाटा को ना आप याद कर लेंगे, ठीक है। $624.7 बिलियन आप याद रखेंगे। और इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे इंडिया बिगेस्ट बिजनेस और ट्रेड पार्टनर, इससे पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध किस देश से है, बिजनेस पार्टनर कौन सा देश है जिसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो आप याद रखें पैसे के मामले में ये एक तरह से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साझेदार है। दूसरा सवाल जो है इंडियाज बिगेस्ट लॉस विथ, किस मतलब भारत का किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा चल रहा है, तो याद रखिएगा चाइना से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट सामान करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इस कारण हम लॉस में ज़्यादा हैं चाइना से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये 2 सवाल जो मैं आपके सामने आप लिखा हूँ सम इंपॉर्टेंट इन्फो कर इसे याद रखना है आपको। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। SHG मीन्स स्वयं हेल्प ग्रुप, याद रखना है ये महिलाओं का ग्रुप है, स्वयं हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो ग्रामीण महिला मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है इनके उत्पादों को बेचने के लिए, तो वो उस ऐप का नाम है ई-सारस ऐप। ई-सारस ऐप है जिसे जो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन्होंने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को आजकल ऐप के सवाल बहुत पूछ रहे हैं, तो आपको इस ऐप का सवाल भी याद रखना है, इसे भी आपको अपने कॉपी में अच्छे से नोट मार्क कर लेना है, इसे भी नहीं छोड़ना है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक और ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था जल दूत ऐप, जल दूत ऐप। तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे। ऐसा सवाल पूछता है आजकल कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है कि इस ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इसे भी लॉन्च किया है जल दूत ऐप को, तो आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अच्छा रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं उन्होंने अच्छा रिवर क्रूज लॉन्च किया है। उन्होंने लॉन्च किया साबरमती फ्रंट अहमदाबाद गुजरात से, अक्षर नदी जो है वहाँ की लॉन्च किया इन्होंने। और इस क्रूज की जो कैपेसिटी मेंबर कैपेसिटी है वो है 165। तो आपको ये सवाल भी याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे डबल स्टार मार लें क्योंकि ये भारत के लिए गर्व की बात है और सम्मान की बात है, तो आप इसे जरूर रखें। 4 जुलाई 2023 को सैफ दैट मीन्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो याद रखना है कि जो भारतीय टीम है उन्होंने कुवैत को 5-4 से हराकर रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी सेशन में चला गया था मैच, और ये 5-4 से हराया है और भारत ने सैफ का खिताब जीत लिया है। तो यही आज का करंट अफेयर था दोस्तों। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका PDF का मैं डलवा दूंगा और इसका लिंक भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा और PDF ग्रुप में डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, और लाइक शेयर तो जरूर करें दोस्तों क्योंकि यही चीज़ जो है आपका मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो प्लीज़ इसे जरूर करें और नीडी बच्चों तक इसे जरूर पहुँचाएं। हमारा और हमारे टीम का एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।